गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 जो आपका रहेगा हेनरी लॉ को लेकर के। और हेनरी लॉ आपको किसके बारे में बताएगा? वो बताएगा आपको सोलिबिलिटी के बारे में। और सोलिबिलिटी आपका कौन सा आपका सॉल्यूशन रहेगा? गैस इन लिक्विड। और गैस इन लिक्विड को लेकर के हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर 4 था वहाँ पर हमने कुछ बात कर रखी है जो आपकी यहाँ पर एक बार रिपीट करानी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही आपको हेनरी लॉ के बारे में आपको नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि एक आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर जैसे जो आपका है तो सोल्यूट आपके गैस के पार्टिकल थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वहाँ पे हमने ये देख लिया था, सीख लिया था कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला एक नया प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज किया तो आपके गैस के पार्टिकल ने भी एक पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर दिया जो कि आपके सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जाकर के यहाँ पर प्रोसीड कर रहा था। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। तो अब हेनरी यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ले करके अपनी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट कहने वाला है। तो हेनरी ने क्या किया, इसी स्टेटमेंट को ले करके एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोलिबिलिटी को लेकर के यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मेन जो हमारा मोटिव रहेगा वो है कि हेनरी यहाँ पर क्वांटिटेटिव जो आपका यहाँ पर मेथड रहेगा उसको लेकर के हेनरी सोलिबिलिटी को समझाने को आपको कोशिश करेगा। तो उसने क्या कहा कि जिस तरीके से मतलब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो आपका जो गैस के पार्टिकल है उसने क्या किया, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर एक नया प्रोसेस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जो हेनरी ने कहा कि सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। उसने ये यहाँ पे कह दिया कि जिस तरीके से आपकी सोलिबिलिटी बढ़ी है तो उसके साथ साथ में गैस का जो पार्शियल प्रेशर वो भी बढ़ा है। यहाँ पर जैसे जैसे आपने प्रेशर अप्लाई करने के साथ में सोलिबिलिटी आपकी बढ़ी है तो वो आपका गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी तो यहाँ पे बढ़ा है। तो यहाँ पर उसने ये बात कही कि सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस। यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रेशर लगाओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अगर सोलिबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी तो गैस के पार्टिकल जो है उनको ये जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे जैसे सोलिबिलिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे जैसे आपकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से तो जैसे यहाँ पे हम एक और जो प्रोसेस है वो ऐड कर सकते हैं जो हेनरी ने भी यहाँ पे किया है, और हेनरी ने किया तभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किस तरीके से बढ़ता है अब हम ये सोच रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कब बढ़ेंगे, जब यहाँ पर इस आपका सॉल्यूशन है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के पार्टिकल यहाँ पे होंगे उतना पार्शियल प्रेशर आपका बढ़ेगा। और हमको पता है एक ऐसी कंसंट्रेशन है आपके पास जो ये डिफाइन करती है कि नंबर्स ऑफ मोल का क्या रिलेशन होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो वो है आपकी कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन। तो वो कौन सी है आपकी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन होता है आपका मोल्स। अगर मैं गैस की टर्म में बात करूं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो गैस को लेकर के है, तो यहाँ पर होता है मोल्स ऑफ गैस अपॉन, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो आपका होगा मोल्स ऑफ गैस और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब साफ है यहाँ पर अगर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएंगे तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन को उसने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये कहा कि अब की बार वो यूज करने वाला है डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये कहना चाह रहा है।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सोलिबिलिटी को लेकर के, गैस इन लिक्विड। तो जैसे जैसे आपकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका गैस बढ़ा वैसे वैसे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालने के लिए हेनरी ने क्या किया, मोस्ट ऑफ ये वाला आपका प्रोसेस को उसने चुना। तो अब इस प्रोसेस के ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर जो इसने ये आपको दे रखा है स्टेटमेंट, तो इसको आगे प्रोसीड करने के लिए डायरेक्टली को हटाने के लिए उसने क्या किया, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ये के एच होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ये आपका हेनरीज कांस्टेंट आ चुका है, हेनरीज कांस्टेंट, और फिर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पर आपका ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका फाइनल हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके जो ये कांस्टेंट है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड करेगा, कैसे वर्क कर रहा है। तो के एच क्या होता है आपका, के एच के बारे में इसने ये कहा कि के एच जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी डिफरेंट वैल्यू होंगी आपके, जैसे डिफरेंट आपकी जो गैस है उनकी डिफरेंट वैल्यू होंगी। ऐसा नहीं है कि के एच की वैल्यू सभी गैस के लिए एक ही होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। अलग गैस के लिए आपका अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। तो उसने ये बात यहाँ पे कही थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। और उसने यहाँ पर एक बात और ये कही कि अगर यहाँ पर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उसने ये कहा के एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसने ये देखा जैसे जैसे के एच की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज करने से के एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट से ये पता किया कि के एच की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी सोलिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसने यहाँ पर एक ये बात भी कही कि आपकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे आपकी सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सोलिबिलिटी है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कांस्टेंट, जो हेनरी का जो आपका कांस्टेंट है उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने एक और वैल्यू निकाल करके हमें दे दी कि के एच आपका अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1/k का। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस के एच की जगह पे यहाँ से, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रखा है सोलिबिलिटी को लेकर के, यहाँ पे हमने सीख लिया इसको, तो ये हो जाएगा 1/k मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और आपके नोट्स के अंदर यहाँ पर हमने दे रखा है एक टेबल है जिसके अंदर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपैरिजन कर सकते हो वहाँ पर कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के एच की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे आपकी के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे आपकी सोलिबिलिटी का जो भी आपका यहाँ पर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हेनरी ने इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर कहने की अपनी बात को प्रोसीड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं हेनरीज लॉ की जो आपकी एप्लीकेशन है उसको लेकर के, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को साफ कर दिया है क्योंकि इस रूम के अंदर हमारा डस्टर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए वीडियो की जो है यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग हो चुकी है, तो इसको ऐड अप किया गया है। अच्छा, तो अगला जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। फर्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर के साथ आपकी CO2 को क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, डिजोल्व। तो CO2 को क्या किया जाता है यहाँ पर डिजोल्व किया जाता है। तो फर्स्ट आपका ये है। सेकंड आपका ये है कि जो आपका स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स
जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी आपके समुंदर के अंदर, जब भी वो समुंदर के अंदर आपके जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे आप समुद्र में जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाता है, हाई हो जाता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उनका जो वहाँ पर सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज इन ब्लड के अंदर, क्योंकि वो साथ में अपने सिलेंडर लेकर के जाते हैं तो जैसे जैसे उस सिलेंडर के अंदर गैस होती है तो प्रेशर इंक्रीज होने के साथ में हम जब उसके अंदर से सांस लेते हैं तो जो आपकी गैस होती है उसका सोलिबिलिटी, हमारे ब्लड के अंदर सोलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिससे होता क्या है कि जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर नाइट्रोजन एंड हम ऑक्सीजन को लेकर के वहाँ पर उस सिलेंडर के अंदर लेकर के चलते हैं। तो होता क्या है कि हमारी नाइट्रोजन ये जो सिलेंडर के अंदर है वो भी ब्लड के अंदर आपकी जाती है। तो जैसे जैसे आप नीचे समुद्र के डीप में जा रहे हो तब आपकी ये क्या होती है, ब्लड के अंदर मिक्स होती जाती हैं। बट जैसे आप ऊपर आ रहे हो, सरफेस पे आने की कोशिश करते हो, जब वाटर की सरफेस पे आने की कोशिश करते हो तो जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, नाइट्रोजन गैस बबल की फॉर्म में क्या होती है, वो निकलती है, वहाँ से एग्जिट करती है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक हमारे पास यहाँ पर ये हो जाता है, हमको बैंड्स हो जाता है और ये जो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, मतलब हमारे हड्डियों में और ये जो हमारे जोड़ होते हैं यहाँ पर, ये जो बैंड्स होते हैं आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिससे मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आपका, जैसे आप ऊपर सरफेस पे आ रहे हो तो आप वहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरते हो, धीरे धीरे आते हो, जिससे आपकी जो ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है वो इतनी जल्दी से बबल्स की फॉर्म में ना आए, धीरे धीरे रिड्यूस हो, तो हम यहाँ इससे बच सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप नाइट्रोजन के साथ साथ में आप हीलियम की अमाउंट भी कुछ डाल देते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की अमाउंट रहेगी सिलेंडर के अंदर, फिर आपकी ऑक्सीजन की, और फिर लास्ट में आपकी रहेगी हीलियम की। क्योंकि हीलियम ये 3 अमाउंट डालने के बाद में ये जो आपको ये प्रॉब्लम होती है बैंड्स की, अब ये नहीं होगी। अच्छा, एक मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये रहता है कि अब हम अगर समुद्र के अंदर नीचे अगर आपका वहाँ पर जा ही रहे हैं तो वो सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, हम नाइट्रोजन और या हीलियम की गैस क्यों ऐड अप कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि अगर आपने सिर्फ सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को ही ऐड किया तो वो क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर के साथ में वो टॉक्सिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो टॉक्सिक हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। अगर जहरीली हो गई तो फिर हमको क्या होगा, हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीलियम का जो भी इसके अंदर वही परसेंटेज का रेशो, उसको लेकर के हम यहाँ पर डीप सी के अंदर जाते हैं। थर्ड जो है वो होता है आपका हाई एल्टीट्यूड के साथ, हाई एल्टीट्यूड मतलब जहाँ पर आप ऊंचाई वाले जगह पे अगर आप जा रहे हो या पहाड़ी वाले एरिया में अगर आप जा रहे हो, जो ये पहाड़ी को चढ़ते हैं, तो अगर यहाँ पे आप जा रहे हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो प्रेशर होगा आपका डिक्रीज। अगर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ तो आपके जो ब्लड के अंदर जो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वो डिक्रीज हो गई तो हमको क्या होगा कि हमारी सोचने की पावर या हमको हेडेक, इस तरीके की परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से हम क्या वहाँ पर हमको क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये भी इसकी क्या होगी, एप्लीकेशन। तो हेनरीज लॉ की यहाँ पर हमने 3 एप्लीकेशन किया है। एक नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है कि हमने इफेक्ट एक टेम्परेचर का और पढ़ना है। यहाँ पर जो लास्ट इस हेनरी ये सोलिबिलिटी गैस इन लिक्विड को लेकर के है, जो हेनरी ने यहाँ पर
ये हेनरी ने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जो लास्ट आपका है वो ये है कि वैसे तो हेनरी ने वहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट को ले करके के एच की वैल्यू के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। बट यहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल होगा, इसको लेकर के इफेक्ट ऑफ यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का अगर यहाँ पर इफेक्ट देख रहे हो, किसके ऊपर आप देख रहे हो, सोलिबिलिटी किसका, गैस इन लिक्विड। अगर आपके लिक्विड के अंदर आपकी गैस वहां पर है तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर ली चैटलियर ने कहा था, ली चैटलियर ने ये कहा था, अगर आपका प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आपकी सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। और हमें पता है ये जो प्रोसेस है, गैस अगर लिक्विड के अंदर आपका यहाँ पर डिजोल्व हो रही है तो ये प्रोसेस होता है आपका एक्सोथर्मिक। यहाँ पर क्या होती है, हीट क्या होती है, इवोल्व्ड हीट यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पे हमने हेनरी लॉ को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया और उसकी जो 3 एप्लीकेशन है ये भी। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।